खिलवाड़ हो जाए, आप पहुंचते हैं एसएससी ऑफिस धरना देने और वहां पर लट पे लट आपको बरसाया जाए, मार के मुंह हाथ नाक वाक सब फोड़ दिया जाए, ठीक है, आप रो रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, आप आगे हाथ जोड़ रहे हैं और आपको जो है पुलिस वाले इतने बेदर्दी से मार रहे हैं जैसे भैया भारत का नंबर 1 टेररिस्ट तो आप ही हैं अजमल कसाब के बाद। तब आपको महसूस होगा शायद कि आज भारत में ही क्यों है, और शायद भारत की तो छोड़ो, एक पल के लिए महसूस होगा अपनी कानून व्यवस्था के ऊपर उंगली उठाओगे और सोचोगे कि यार इससे बेहतर तो साला कोई नौकरी कर लेते प्राइवेट में या फिर कोई बिजनेस ही कर लेते, कहां से कहां सरकारी चपड़े में पड़े। क्योंकि सरकार की नीयत सही नहीं है, वो आपको नौकरी नहीं देना चाहती है, इस बात को आप ध्यान लीजिए। जहां पर उनकी तारीफ करने की बात आती है आदमी खुल के तारीफ करता है, लेकिन जहां पर तारीफ के काबिल वो नहीं है वहां पर कटाक्ष होगा और पूर्ण तरीके से कटाक्ष होगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक युवा जो आगे चलकर आपके देश के भविष्य को उजागर करेगा, हो सकता है कल के दिन वो एक आईएएस ऑफिसर बन जाए, हो सकता है कल के दिन वो एक आईपीएस ऑफिसर बन जाए, हो सकता है किसी स्टेट का वो जो है एम्बेसडर बन जाए, किसी कंट्री में जाकर एम्बेसी बन जाए, और आप उसको सीख क्या दे रहे हो? आप उसको सीख ये दे रहे हो कि मार के तुम्हारा सर फोड़ देंगे, मां बहन की गालियां दे रहे हो, कर क्या रहे हो आप समाज में? एग्जांपल क्या सेट कर रहे हो? बचपन में जब से हम बड़े होते हैं मां एग्जांपल देती है कि बेटा देख पढ़ लिख कर उनकी तरह ऑफिसर बनना है, उन्हीं की तरह पुलिस ऑफिसर बनेगा, बड़ा प्रॉमिस कर रहा है ना, तो हम बोलते हैं हां मां बनेंगे। और आज जब वही ऑफिसर को वो देखेगी गाली देते हुए, तो क्या वो मां एग्जांपल दे पाएगी अपने बच्चे को कि हां बेटा तू इनकी तरह ऑफिसर बन? कदापि एग्जांपल नहीं दे सकती है वो। हम लोग रूम में रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, उसी में खाना बनाते खाते हैं पढ़ते हैं, सारे एस्पिरेंट, मैं तो खुद वहीं से उठकर आया हूं। हमें तो पता होता है यार हम कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, सर पे हजार टेंशन होते हैं, घर से पैसे नहीं आते महीने के, राशन खत्म हो जाता है। बहुत बार तो ऐसा होता है बच्चे फोन करके बोलते हैं सर खाना खत्म है, फिर फोन पे करता हूं उनको मैं। ऐसे ऐसे हालात हो जाते हैं, बहुत बार ऐसे हो जाते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको दिल्ली में मैंने मुफ्त पे रखा हुआ है, क्योंकि मैं उनके हालात को समझता हूं। क्या सरकार इस बात को समझती है? यार अगर नौकरी आप दे रहे हो तो सवाल भी तो हम आप ही से करेंगे ना। अगर मानो आपके घर में कोई चीज की समस्या प्रॉब्लम आती है, आप किससे पूछते हो? आप अपने पापा से क्वेश्चन करते हो। मानो आपको कोई चीज चाहिए तो आप किससे पूछते हो? अपने मां बाप से उस चीज का डिमांड करते हो कि हाँ मुझे ये ला के दे दो, मुझे वो ला के दे दो। अब भैया नौकरी हुई है, डिफॉल्ट हुआ, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं, 20 गुना कैंडिडेट की जगह 11 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, तो यार सरकार से ही तो बोलेंगे ना जाके। पहले वो 2 दिन तक शांति से ट्विटर पर स्ट्राइक करते हैं, उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। तब नौबत ऐसी आती है कि वो जाके रेलवे स्टेशन पर धरना देते हैं। आपके रैली में भीड़ बने उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, उससे कोरोना नहीं होता है। लेकिन एक युवा जो अपने हक की नौकरी के लिए आपके सामने प्रदर्शन देता है तो उससे आपको कोविड प्रोटोकॉल्स याद आ जाते हैं, फिर आप लाठी लेके चल पड़ते हैं, चलो भैया आज तो व्यवस्था लगाना है। कभी किसी नेता के रैली में क्यों नहीं लाठी चार्ज होता है? क्या वहां भीड़ नहीं होती है? बेफिजूल के लोग वहां भी तो जाते हैं, क्या जरूरत है किसी के भाषण सुनने की? आप भी आ जाओ सर, डिजिटल पे आ जाओ, क्या दिक्कत है? अपना चैनल खोल लो, चैनल पे चला देना, मर्जी होगी हमारी, हम देखेंगे, मर्जी होगी हम नहीं देखेंगे। कि नहीं होता ना यार, समझना पड़ेगा कि असल में हम जा कहां रहे हैं। बात सिर्फ आज की नहीं, आज के 10 साल बाद की क्या है। आप रघुराम राजन का स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने क्या कहा, पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने कहा अगर यही हालात बने रहे ना, अगर यही हालात बने रहे कि सभी कोचिंग बंद रहे, सभी संस्थान बंद रहे, तो आने वाली पीढ़ी हमारी अनपढ़ होगी, इस बात का गारंटी लिखवा लो आप मुझसे। बच्चे को हम दे क्या रहे हैं? अपनी चीजों में व्यस्त, अपने इलेक्शंस में बिजी हैं, किसी की वैकेंसी आती है नहीं आती है, पेपर होता है नहीं होता है, क्या कट गई क्या नहीं गई, 2019 का पेपर था, 2022 में रिजल्ट आया, तुम 3 साल ऐसे लगा दिए, उसके बाद भी अभी मेंस कंडक्ट करवाना है, उसके बाद ज्वाइनिंग में फर्जीवाड़ा करोगे, रातों रात वैकेंसी कम कर देते हो, एसएससी का वैकेंसी रातों रात कम हो गया 2019 के पेपर में। क्या ये बातें गवर्नमेंट को नहीं दिखती हैं? हजार फर्जीवाड़े। यार एक बच्चा कितनी मेहनत करता है, अरे आके देखो ना, हालत खराब हो जाएगी भाई साहब तुम्हारा ये 200 नंबर का तैयारी करने में। उसको मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, कहां से पढ़ेगा यार वो? जान मार दो उसकी आके, एक तो बेरोजगारी से मर रहा है, ऊपर से जो है गरीबी से मर रहा है, अब ऊपर से तुम लाठी चार्ज और करवा दो कि सर फटे तो पैसे भी ना हो जेब में जाके इलाज करवाने के लिए। हमारे ऐसे रहे हो बच्चे को, जैसे लग रहा है कि भैया जानी दुश्मन है तुम्हारा। आज सिचुएशन सही नहीं है, इस बात को समझिए। आप किस दिशा में जा रहे हैं इस बात को समझिए। सरकार से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, भैया बच्चे हैं ठीक है, टेररिस्ट नहीं है जो आप इस तरीके से कर रहे हो, लाठी चार्ज करवा रहे हो, उनके हिस्से का नौकरी खा रहे हो, चारा तक तो खा गए चारे घोटाले में, कोयला खा गए कोयला घोटाले में, 2G स्पेक्ट्रम में सब खा गए। अब बच्चों की जो नौकरी है वो मत खाओ, कम से कम जो उनके हक का है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, वो उनको दो। वो आपसे कुछ अधिक नहीं मांग रहे। उन्होंने ये नहीं सवाल किया आपसे कि हाँ भाई साहब 2011 में 2012 में बैंकिंग में 11,000 वैकेंसी आती थी, आज 1100 ही वैकेंसी क्यों आती है? जवाब चाहिए, पूछता है भारत, नहीं पूछा उन्होंने आपसे। उन्होंने तो बस ये कहा भाई साहब देखो बात ऐसी है, जो तुमने फॉर्म में लिखा है कि 20 गुना कैंडिडेट लेंगे, बस वही 20 गुना कैंडिडेट दो हमें। क्यों पागल बना रहे हो? नौकरी नहीं लेनी थी, पहले बोल देते। जब चुनाव आया 2019 में, पैसे की जरूरत पड़ी, निकाल दिया एनटीपीसी का वैकेंसी, हर बंदे से ले लिया 450 रुपए, लाखों करोड़ों रुपए आ गए, 1 साल तक उसी पैसे से पूरा का पूरा फंडिंग किया, पैसे इंटरेस्ट पे लगाए, क्या किया वो आप जानो सर। बच्चे का तो 1 साल बर्बाद हुआ ना। अब बच्चा 1 साल बाद जब आपको प्रोटेस्ट करता है तो याद आता अच्छा पैसा लिए थे, भूल गए ससुरा पेपर करवाना है उसका, तब जाते हो पेपर करवाने, और पेपर करवाने के बाद 50 नोट की उसको दिखाते हो, क्या फायदा होगा यार ये बताओ पहले। और मेरा सवाल तो पुलिस वालों से भी है, भाई साहब एक बात बताओ, क्या आपका बच्चा उस रैली में नहीं हो सकता है? अगर कल के दिन सरकार आपको हटा दे नौकरी से, आप भी धरने पर आ जाओगे, ये बात मैं आपसे लिखित रूप में कहता हूं। कल के दिन अगर आपका जो प्राइवेटाइजेशन हो गया ना, जिस तरीके से रेलवे का हो रहा है, बहुत ऐसे स्टेट है जहां पर छोटी-छोटी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, आप भी आएंगे सर? क्या होमगार्ड वाले नहीं करते हैं क्या प्रोटेस्ट? तो होमगार्ड वाले को मारने जाते हो क्या, ये बताओ पहले। खुद का बच्चा है, दूसरे का बच्चा नहीं है। आपका प्रोटेस्ट वाजिब होता है, आप अपनी पेमेंट के लिए अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो वाजिब है, लेकिन अगर एक स्टूडेंट अगर नौकरी के लिए अपने प्रोटेस्ट कर रहा है तो वाजिब नहीं है। फिर तो लाठी चलाओ, जरूरत पड़े तो बम भी छोड़ दो उसके ऊपर, बुलडोजर भी चला दो, क्या दिक्कत है? इंसान थोड़ी हम तो मकड़ी है, मतलब यहां धरती पे ऐसे ही आए हैं बस। इंसानियत कहां है हमारे अंदर? जिएंगे थोड़ी हम आके, मार दो हमें ऐसे ही, क्या जरूरत है? बेरोजगारी से मारो, वैसे ही मार दो। अरे 2 महीने से हम लोग पढ़ाते हैं, 2 साल से बच्चा पढ़ता है, कितने सेंटीमेंट उसके साथ जुड़ जाते हैं? पूछते हो कभी आके? वैकेंसी तक कोई नहीं निकाल पाते, आप संदेह में रखे रहते हो, सीटी लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे। आपका चुनाव तो कभी संदेह में नहीं होता। किस पार्टी के किस नेता को अपने पार्टी में घुसाना है, किसको बाहर करना है, ये चीज आपके माइंड में पहले क्लियर होती है, लेकिन सीटी लाना है, बच्चों का भविष्य का सवाल है, ये आपके माइंड में क्लियर नहीं होता। यही कारण है कि आपके जितने भी टॉप सीईओज हैं ना, वो आपके भारत में नहीं, आपके देश के बाहर है। यही कारण है कि जो फेसबुक के हैं, गूगल के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, वो आपकी कंट्री में काम ही करना पसंद नहीं करते हैं। आप कितना भी डिजिटल इंडिया चला लो, कितना भी स्किल इंडिया चला लो, आपकी कंट्री में कोई नहीं आएगा। यही कारण होगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप उस तरीके का प्रोत्साहन नहीं दे रहे। हुनर है, ये भारतीय ऐसे है ना, और ये भारत के युवा ऐसे हैं, पूरे भारत में पूरे विश्व में डंका बजा सकते हैं अपने ज्ञान का। यही वो भारत है जिसने जीरो की खोज की थी, यही वो भारत है जिसने इतनी क्रांति लेकर आया था, और आज यही वो भारतीय हैं जो पूरे बाहर से पूरे विश्व को कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन इन्हीं भारतीयों के अखंड विश्वास के साथ आप जो है ना मजाक कर रहे हो, कुछ ना कर रहे, इनके भविष्य के बारे में आप सोच ही नहीं रहे। आपके लिए अपना चुनाव इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अपने आरोप प्रत्यारोप इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों का भविष्य का कहीं पर कोई भी बात किया ही नहीं जाता।